कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है। और हर उस घर में अलग से 2 किलो मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आया था कि इससे नहीं होगा। करना मेरा इंतजार सिर्फ संडे। क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 1 से लेकर के 4 तक बता चुके हैं। 10वां का प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र क्या होता है? a = bq + r। इसको बोलते हैं भाज्य, b को क्या बोलते हैं? भाजक, q को क्या बोलते हैं? भागफल और r को क्या बोलते हैं? शेषफल। शॉर्टकट में लिखे हैं तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, 9m, 9m1 या 9m + 8 के रूप का होता है। इसको हम यहाँ लिख लेंगे साइड में, ठीक है, क्योंकि हमको हर हाल में इतना लाना है। इसको हम साइड में लिख लेते हैं ताकि ध्यान रहे और हम अच्छा तरीका से बना सके, ठीक है। और इंपोर्टेंट भी है तो इसको हम साइड में लिख लेंगे 9m, 9m + 1, 9m + 8। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे हल। यहाँ लिख लेंगे माना कि हम मान लेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हम मान लेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन a, धनात्मक पूर्णांक a। ओके, यहाँ बोला किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो किसी के बारे में बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है तो उसको हम मान लिए कि a है। जिसको ये बोल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना इतना है तो उसी को हम मान लिए a। हमको पता नहीं है किसके बारे में बात कर रहा है बट हम मान लिए a, ठीक है। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक a। उसके बाद क्या है? भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो b मेरा क्या है? भाजक, q क्या है? भागफल और r क्या है? शेषफल। तो 9 जो है ये 9 हो गया मेरा भाजक। a तो हम पूर्णांक मान लिए। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे b। भाजक मेरा क्या है? 9 है, 9। ओके, और q मेरा हो गया भागफल। भागफल हम q को m भी मान सकते हैं बट हम q ही रहने देते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। और r मेरा कहने का मतलब 8 है। इससे जब भी इधर शेषफल किसी में 100 में 10 में 20 में 50 में कुछ से देंगे तो 8 से शेषफल जब भी बचेगा ना तो वो 0 से लेकर के 8 तक के बीच बच सकता है, ठीक है। पहले हम लिख लेंगे r बराबर शेषफल। 8 से जब हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या क्या शेषफल आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, डैश 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 करके कहां तक? 8 तक शेष आ सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लिख लेंगे क्या बोला? यूक्लिड विभाजन से। यहाँ लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सूत्र लिख लेंगे a = bq + r। तो a को हम a रहने देंगे और b का मान मेरा कितना है? 9 है, तो 9 हम दे देंगे। और q का मान कितना है? q का मान q ही है, ओके। और r क्या? शेषफल हम पहले 0 लेंगे, उसके बाद 1 फिर 2 फिर 3 मतलब लेते रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है देखिए, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन हम किसको कहते हैं? क्यूब को। वर्ग किसके कहते हैं? वर्ग किसको कहते हैं? स्क्वायर को। जैसे 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तब बोल रहा है घन मतलब क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा, मतलब 2 का घन कितना होगा? 8। तो क्यूब बोल रहा है, ठीक है, मतलब 2 की पावर 3। तो अब लिखेंगे हम यहाँ दोनों तरफ घन करने पर, पहले हम इसको फ्रेश कर लेते हैं। a = 9 क्यूब कितना हो जाएगा? 9 क्यू, 0 जोड़ेंगे तो यही होगा। यहाँ लिख लेंगे हम दोनों तरफ घन करने पर a क्यूब बराबर 9 क्यू का घन। अब 9 क्यू का हम घन कर लिए, अब इसको हम पूरा लिख लेंगे। 9 का घन कितना हो जाएगा? 9 9 81, 81 गुना 7 है। अगर 9 का क्यूब आप करेंगे ना तो 9 गुना 9 गुना 9 तो क्या हो जाएगा? 81 या गुना 9, 9 के 9 9 थे 72, 729 हो रहा है भाई, मेरा गलती हो जाता है। देखिए हमको प्रूफ कितना करना है? 9m, 9m + 1, 9m + 8। इतना हमको जब प्रूफ करेंगे तो इसमें जो है हम कॉमन लेंगे तो ही पूरा होगा, ठीक है। इसमें हम कॉमन 9 लेंगे, ठीक है। 9 कितना बार में कट जाएगा? एक बार में। 9 8 72, 81 आ गया और ये क्यूब। अब यहाँ जो है 81 क्यूब को हम मान लेंगे m। यहाँ लिख लेंगे हम माना 81 क्यूब बराबर m। यहाँ a² बराबर 9 का 9 दे देंगे और 81 क्यूब को हम क्या माने हैं? m। यहाँ लिख लेंगे हम m। देखिए अब यहाँ 9m था, 9m आ गया, ठीक है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 2 यहाँ लिख लेंगे। अब पहले r बराबर हम क्या दिए थे? 0, तो अब r बराबर देंगे हम यहाँ 1। उसके बाद यहाँ लिख लेंगे हम सूत्र 10r। तो a का मान कितना है? a ही रहेगा। b का मान कितना है? b का मान मेरा हो गया 9 ले लिए, ठीक है। और q का मान कितना है? q ही रह जाएगा। और r मेरा कितना है? 1। अब यहाँ लिखेंगे हम दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर a का घन कर लिए बराबर 9 + 1। इसका हम क्या करेंगे? घन। आप सब सूत्र याद कीजिए, a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब यहाँ सूत्र लगेगा, तो हम यहाँ सूत्र को साइड में लिख लेंगे। a + b का होल क्यूब बराबर कितना होगा? a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब।
इस पर अब हमको बैठाना पड़ेगा। चलिए बैठाते हैं। ए क्यूब है तो 9 क्यूब हो जाएगा। उसके बाद क्या है 3 ए स्क्वायर बी, तो 3 है तो 3 देंगे, ए स्क्वायर है तो 9 क्यू का स्क्वायर है। उसके बाद क्या है तो गुना में बी कितना है 1 है। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद 3 है तो 3 दे दिए। उसके बाद क्या है ए है तो ए कितना है 9 क्यूब। उसके बाद बी स्क्वायर तो बी कितना है 1 क्यूब। उसके बाद क्या है ए स्क्वायर तो बी क्या है 1 का क्यूब। अब जो है इसको हम पूरा अच्छा तरीका से कटा उटा लेंगे। उसके बाद चलेंगे आगे। ए क्यूब बराबर 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 9 में 81 या गुना 9 729 क्यू का क्यूब प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 81 गुना 3 करेंगे कितना होगा 243 ओके। और ये क्यू है तो क्यू स्क्वायर है। उसके बाद प्लस है तो प्लस है 9 गुना 3 कीजिए 27, 27 गुना 1 है 27 ही होगा। प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। अब जो है इसमें हमको कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेंगे तभी ना मेरा 9m + 1 आएगा। तो 9 हम कॉमन लेंगे, इसमें आ जाएगा कितना 81 आ जाएगा और ये 81 क्यूब हो जाएगा। 9 से भाग देंगे 243 में कितना होगा 9 से भाग दिए 243 में कितना होगा 9 दूना 18 14 7 या 6 ये कट गया ऊपर से 3 9 7 30 27 आएगा। 9 से भाग देंगे 27 में कितना आएगा 9 तिया 27 3 क्यूब। और एक में कॉमन नहीं है तो इसको हम बाहर रहने देंगे। हम ए क्यूब बराबर यहाँ 9 है तो 9 रहने देंगे और ये पूरा समुच्चा को हम लिख देंगे 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू को m मान लेंगे। माना 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m। ओके पूरा समुच्चा क्या मान लिए m। यहाँ 9 का 9 हो गया और पूरा समुच्चा को हम क्या मान लिए m तो 9m और ये +1 था तो +1। ये इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। देखिए 9m समीकरण 1 में प्रूव हो गया और समीकरण 2 में 9m + 1। अब एक और बचा हुआ है ठीक है। अब तो जगह नहीं है, थोड़ा बहुत जगह है इसमें नहीं पूरा होगा। तब तक के लिए जो है इसको हम फिर से मिटा लेते हैं। आप सब पूरा बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसको हम साफ करके आगे बढ़ेंगे। फिर r बराबर कितना माने थे 1 तो अब मानेंगे r बराबर 2। a बराबर b क्यू प्लस r। a का a हो जाएगा, b का मान कितना है 9 क्यू क्यू ही हो जाएगा में r कितना है मेरा 2। a बराबर 9 क्यू कितना हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2। तो सवाल में हम बोला घन करने, यहाँ लिख लेंगे हम दोनों तरफ घन करने पर ए क्यूब 9 क्यू प्लस 2 का हम घन करेंगे। यहाँ देखिए अब ये a प्लस बी का होल क्यूब पे ये बैठेगा सूत्र। तो फिर से हम यहाँ लिख लेंगे सूत्र b का होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके इंपोर्टेंट चीज साइड में लिखते दिएगा एग्जाम हॉल में भी, ताकि पता चले जब करता को कि चीटिंग ना किया है। ए क्यूब बराबर तो पहले क्या है ए क्यूब तो 9 क्यू का क्यूब हो जाएगा क्यूब। उसके बाद क्या है प्लस 3 बाद ए स्क्वायर तो 9 क्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद प्लस बी है 9 क्यू का स्क्वायर। उसके बाद गुना बी है तो बी में क्या है मेरा 2। उसके बाद क्या है प्लस 3 है 3 लिख लिए। उसके बाद गुना में ए है तो ए क्या है 9 क्यू। उसके बाद क्या है गुना में बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। बाकी बाद क्या है बी क्यूब प्लस में बी क्यूब तो 2 का क्यूब हो जाएगा 2 का क्यूब। ओके 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 9 नंबर 81 गुना 7 729 होता है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 गुना 3 कितना हो जाएगा 3 8 या 24 243 और गुना ये 2 से भी होगा 3 गुना 6 4 गुना 8 2 गुना 4 486 होता है 486 और क्यू का स्क्वायर। और ये 9 या 27 27 गुना 2 कितना हो जाएगा 54 और ये क्यूब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 ए क्यूब बराबर। इसमें अब जो है हमको 9m 8 लाना है ना तो 9 हम यहाँ कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा यहाँ 81 होता है और ये क्यूब प्लस है। और इसमें जब हम भाग देंगे 9 से कितना हो जाएगा 30 9 5 45 5 बार 9 5 45 है 5 बार 45 8 में 5 गया 3 और ये कट गया 9 चौके 36 मतलब 54 आएगा 54 ये क्यू स्क्वायर प्लस है 9 से भाग देंगे 54 कितना है 9 के 54 6 आएगा यहाँ और ये क्यूब और 8 में कॉमन नहीं है तो 8 को हम बाहर कर देंगे। ओके माना 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यूब बराबर m। ओके यहाँ अब लिख लिए ए क्यूब, ये सवाल लिख रहे हैं ए क्यूब बराबर 9 का 9 बाहर में है तो 9 और ये समुच्चा हम क्या माने हैं m तो 9m और ये 8 तो बाहर में है ना तो प्लस 8 है। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 3 हो जाएगा 3। और इसमें देखिए मुझसे जो है गुना करने में ये गलती होगी 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 गुना जब हम 3 करेंगे कितना होगा 12 अब 12 गुना 9 करेंगे कितना होगा 108 108 के जगह हम 54 दिए हैं यहाँ 108 होगा। चलिए हम इसको फरेज कर लेते हैं 108 क्यू यहाँ हो जाएगा 12 तो 12 क्यू और यहाँ भी होगा 12 क्यू
यहाँ हम लिख लेंगे अतः समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही हो गया मेरा आंसर। चाहिए एक झलक मिल पाई, जिंदगी चाहिए सफल हो।